नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और अमेठी से इस वक्त की यह बड़ी खबर संजय गांधी हॉस्पिटल को लेकर राहत भरी यह खबर है। कल से अस्पताल की ओपीडी शुरू हो जाएगी। योगी सरकार के आदेश पर रोक लगी। लाइसेंस निलंबन पर कोर्ट ने स्टे लगाया और काउंटर दाखिले के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। तो ये बड़ी खबर और राहत भरी खबर है। योगी सरकार के आदेश पर रोक लगी है। लाइसेंस निलंबन पर कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। हाई कोर्ट लखनऊ ने संजय गांधी अस्पताल खुलवाकर अमेठी के लाखों भावनाओं के लिए विजयदशमी का त्योहार मनवा दिया। अमेठी के लाखों लोगों की भावनाएं संजय गांधी अस्पताल जुड़ी थी। अमेठी के तमाम उन संघर्ष के साथियों की जीत हुई है जिन्होंने दिन रात अस्पताल खोले जाने के लिए संघर्ष किया है। कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। नफरत हारी है, अज्ञानता हारी है, अहंकार हारा है और मोहब्बत जीती है। तो आज का दिन कहीं न कहीं फिर से एक बार जीत के लिए याद किया जाएगा। नफरत, अहंकार पर मोहब्बत की जीत के लिए याद किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम का एटा का दौरा है कल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कल एटा पहुंचेंगे और इसी के साथ वात्सल्य आरोग्य धाम वो पहुंचेंगे। और यहां पर कल कार्यक्रम जो रखा गया है उसकी तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। और शिविर में लाभार्थियों को संबोधन भी उनका रहेगा। लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक भी कल डिप्टी सीएम लेंगे। तो कल का उनका दौरे से पहले जिला प्रशासन ने जायजा लिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। वात्सल्य आरोग्य धाम का निरीक्षण यहां पर ये करने के लिए पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और उससे पहले तैयारियां यहां पर जोरों शोरों से चल रही हैं। संबोधन डिप्टी सीएम का यहां पर रहेगा। कल पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और उससे पहले की तस्वीरें प्रशासन नजर बनाए हुए है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कल एटा के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। वात्सल्य आरोग्य धाम का निरीक्षण करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल एटा का दौरा रहने वाला है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई है। इसमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में लंबित सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई है। वहीं 2 याचिकाएं एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती देने वाली हैं, जिसमें विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपने और वहां पर पूजा अर्चना की अनुमति ये मांगी गई थी। वहीं इस मामले में अदालत ने सुनवाई को टाल दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है। और बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद से उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग अब तेज हो गई है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी यानी कि अपना दल एस और सुभाषपा के बाद निषाद पार्टी ने भी जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की है। और निषाद पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री संजय निषाद ने देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हम लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं और अगर निषाद समाज नाराज होता है तो बीजेपी को इसको झेलना पड़ेगा। सत्ता में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में नहीं थी और माननीय योगी जी हमारे आरक्षण के मुद्दे को सदन में उठाया करते थे। उनके तमाम वीडियोज वायरल हैं कि निषादों को अनुसूचित जात का जो वो है मिलना होना चाहिए और अनुसूचित जात की सूची में हम सूचीबद्ध हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पहले से उनका एजेंडा रहा है, हमने मुद्दा बनाया। आज के दिन में सभी पूरे प्रदेश में एक आवाज़ है कि आरक्षण, जिस तरीके से महिलाओं का आरक्षण मिला वैसे हमारा भी आरक्षण अब हो जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था कि हम आरक्षण दे देंगे। और वहीं बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद से ही देश भर में इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। बिहार में हुई जातीय जनगणना ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। एक और बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष हर राज्य में जातीय जनगणना की मांग उठा रहा है। वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने इसे सदी का सबसे बड़ा पाप बता दिया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराकर बिहार सरकार ने इस सदी का सबसे बड़ा पाप किया है। काफी नाराज आ रहे हैं।
यूपी जिले सहारनपुर का। और वहीं प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। वहीं इस दौरान प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर भी बैठक में विशेष चर्चा हुई। समीक्षा बैठक के बाद एक और जहां डिप्टी सीएम ने मीटिंग की जानकारी दी, तो उसके साथ ही एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर दिया। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर हमला भी बोला। यह स्पष्ट है कि अगर कोई भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ जो देश की जांच करने वाली एजेंसियां वो आजाद रूप से जांच करती हैं, निष्पक्ष रूप से जांच करती हैं, और कोई भ्रष्टाचार का दोषी होगा, कोई गड़बड़ी करने का दोषी होगा तो एजेंसियां पकड़ती हैं, वो पकड़ेंगी। और वहीं अपने अनोखे कालीन से दुनिया भर में मशहूर भदोई में 8 अक्टूबर से इंडिया कारपेट एक्सपो का आगाज होने वाला है। भदोई जिले में ऐसा आयोजन लगातार दूसरे साल ये हो रहा है और इस 4 दिवसीय एक्सपो मार्ट में 60 से भी ज्यादा देशों से आयातक और प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। वहीं इंडिया कारपेट एक्सपो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भदोई का दौरा किया है। साथ ही एक्सपो की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया और विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। के बाद 9 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भदोही कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो उस कार्यक्रम के तहत जो इंटरनेशनल एक्सपो मार्ट जो लगने वाला है 9 तारीख को 8 से 11 के बीच में, तो 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भदोही आएंगे और जो कालीन के व्यवसायी हैं, जो बुनकर हमारे व्यवसायी हैं, उनसे संवाद भी करेंगे और यहाँ पर उस एक्सपो मार्ट में शिरकत भी करेंगे। उसकी भी समीक्षा की, तैयारियां बैठक की और कलेक्ट्रेट में हमने ज़िले की विकास कार्य की योजनाओं की समीक्षा बैठक की और जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य की सुविधाएं और तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पे पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा भदोही जनपद IGRS में हमारे भदोही जनपद को उत्तर प्रदेश में रैंक 1 मिला है। और वे मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर तैयारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अनुपम खेर ने वीडियो में बताया कि अगले साल यानी कि 22 जनवरी साल 2024 को मंदिर का उद्घाटन ये किया जाएगा। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, दोस्तों मैं आपको अयोध्या में बन रहे ऐतिहासिक राम मंदिर की एक झलक दिखा रहा हूं। इस विशाल मंदिर को देखकर बहुत ही सुखद लगा।